Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 16 of the fourth chapter moving charges and magnetism of class 12. The topics to be discussed in this video are conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter and solutions of NCERT text problems based on it. First of all, conversion of galvanometer into ammeter. Write down conversion of a galvanometer into ammeter into an ammeter. A galvanometer is used to measure a small current in the circuit while ammeter is used to measure large current. So resistance of a galvanometer is relatively higher to that of ammeter. गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली अल्प धारा का मापन करते हैं, जबकि ammeter की सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिक परिमाण की धारा को मापते हैं. इसलिए गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ammeter के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है. अब गैल्वेनोमीटर को ammeter में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे शंट कहा जाता है. टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर which is called, that small value of resistance is called shunt, and by doing so most of the current will pass through the shunt and only a fraction of main current will pass through the galvanometer. So the galvanometer coil should be prevented to damage and it is not burnt, and also due to large current the needle of the galvanometer cannot be broken. So a shunt is used in parallel to galvanometer to convert a galvanometer into an ammeter. किसी गैल्वेनोमीटर को अधिक धारा मापने वाले ammeter में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसको शंट कहा जाता है. और ऐसा करने से मुख्य धारा परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा का केवल एक अंश गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द करंट इज पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर. एंड बाय डूइंग सो, ऐसा करने से गैल्वेनोमीटर की कुंडली, गैल्वेनोमीटर का कॉइल जलने से बच जाता है और गैल्वेनोमीटर का निडल भी अचानक धारा बढ़ने से, प्रवाहित होने से अगर उसका पॉइंटर टूट सकता है उस स्थिति में जब जाकर के वो उस कील से टकराएगा, जो कि उस जहाँ स्टॉपर है उसका, तो अचानक जब सुई टकराएगा तो निडल भी, गैल्वेनोमीटर की सुई भी टूट सकती है. तो इसको रोकने के लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में अल्प मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसको शंट कहा जाता है. इसको डायग्राम से भी शो कर सकते हैं. इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द डायग्राम. लेट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल G is used in a circuit, and to convert it into a voltmeter, ammeter, suppose a small value of current called shunt is connected in parallel to it. ये शंट यहाँ जोड़ दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, जिससे कि जो मेन करंट सर्किट में फ्लो करेगा, मेन करंट I है, एमीटर से आपको I करंट मेजर करना है, जबकि गैल्वेनोमीटर केवल एक धारा का केवल करंट, मेन करंट का केवल एक स्मॉल पोर्शन ही, स्मॉल पार्ट ही मेजर कर सकता है. तो इसमें केवल एक स्मॉल पार्ट ही जाएगा. जब शंट हम कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में तो इससे करंट का एक स्मॉल पार्ट ही जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा करंट का, I माइनस IG, I इज द मेन करंट, IG इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर. सो इफ out of main current I there is a fraction of current IG which pass through the galvanometer, then the remaining part of the current I minus IG will pass through the shunt. गैल्वेनोमीटर से केवल स्मॉल करंट, चूंकि गैल्वेनोमीटर माप सकता है, गैल्वेनोमीटर से बहुत ज़्यादा करंट मापा नहीं जा सकता है, इसलिए कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह एमीटर की अपेक्षा हाई होता है, इसलिए अधिक करंट उससे फ्लो नहीं कर सकेगा. और जबकि आपको ऐसा एमीटर बनाना है जो कि मेन करंट आई जो सर्किट में फ्लो कर रहा है उसको
पढ़ सके, उसको मेजर कर सके। तो उसके लिए क्या करना होगा कि एक सुटेबल स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस गैलोमीटर के पैरेलल में ऐड कर देंगे, जिससे कि मोस्ट ऑफ द करंट, माने मेन करंट का जो है अधिकांश भाग, मेजर पार्ट शंट से फ्लो कर जाएगा और गैलोमीटर से बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगा, जितना कि वो मेजर कर सकता है। और ऐसा करने से गैलोमीटर का कॉइल जलने से, बर्न होने से बच जाएगा। और सर्किट में करंट भी जितना आई अगर मापना है, आई मेजर करना है, तो वह करंट मेजर किया जा सकता है। ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अब यहाँ पर करंट जो है, फिर यहाँ पर आई माइनस आई जी या प्लस आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी आई एस, आई माइनस आई एस विच इज द करंट पासिंग थ्रू द शंट, दिस इज द करंट आई एस। अब यहाँ पर फिर जो है बी पॉइंट पर गैलोमीटर से करंट आई जी फ्लो कर रहा है, और शंट से जो करंट आया आई माइनस आई जी, जिसको हमने आई एस मान लिया, आई एस सपोज किया आई एस, और ये आई एस जो है करंट थ्रू द शंट, ये फिर बी पॉइंट पर आकर के बी पॉइंट पर आकर के मीट करेगा आई जी के साथ। तो बी पॉइंट पर अब करंट हो जाएगा आई जी प्लस आई एस, दैट इज आई ही मेन करंट था, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, आई जी गैलोमीटर से होकर के और आई एस शंट से होकर। अब यहाँ पर फिर आई जी प्लस आई एस बी पॉइंट पर, और दैट इज मेन करंट आई। तो इस प्रकार शंट का उपयोग करके गैलोमीटर को आमीटर में, उस आमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अधिक धारा, मेन करंट आई को मेजर करना है। तो इस ढंग से हम कर सकते हैं। यही सर्किट डायग्राम है टू कन्वर्ट ए गैलोमीटर इनटू एन आमीटर। दिस इज फिगर 1, कन्वर्सन ऑफ ए गैलोमीटर इनटू आमीटर बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इन पैरेलल टू द गैलोमीटर, सो दैट वी कैन मेजर मेन करंट आई विच फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। अब शंट का कितना वैल्यू होगा, शंट का वैल्यू कितना होगा जिससे, जो कि करंट को मेजर किया जा सके, जिससे कि आई करंट मेजर किया जा सके। तो यहाँ पर लेट आई भी जो करंट है, मेन करंट है, मेन करंट आई, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मेन करंट आई इक्वल्स टू आई जी करंट थ्रू द गैलोमीटर, वाइल आई एस इज द करंट थ्रू द शंट, आई जी प्लस आई एस, दिस इज इक्वेशन 1, वेयर आई जी इज द करंट थ्रू द गैलोमीटर। आई जी करंट है गैलोमीटर से फ्लो करने वाला, आई एस करंट है शंट जो पैरेलल में गैलोमीटर के कनेक्ट किए हैं उससे फ्लो करने वाला। अब आई जी चूंकि गैलोमीटर के पैरेलल में शंट कनेक्टेड है, और आप जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में करंट ए पर भी आई है और बी पर भी आई है। पैरेलल कनेक्शन में ये होता है कि दोनों पॉइंट के से होकर जो करंट, दोनों पॉइंट्स पर करंट जो है सेम होगा। यहाँ भी ए पर भी आई है, और देखिए बी पर भी आई जी या प्लस आई एस मिल करके फिर आई हो गया। तो ऐसा पैरेलल कनेक्शन में ही होता है। तो गैलोमीटर और शंट पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस गैलोमीटर से होकर के पोटेंशियल डिफरेंस या शंट से होकर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी पॉइंट के बीच में, वह सेम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट ए और बी पर करंट सेम है। देयरफॉर यूजिंग ओम्स लॉ, करंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैलोमीटर इज आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी, एंड करंट थ्रू द शंट इज आई जी माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई एस, आई माइनस आई जी। आई एस इज द करंट थ्रू द शंट विच इज मेन करंट माइनस करंट थ्रू द गैलोमीटर, मेन करंट माइनस करंट थ्रू द गैलोमीटर। मेन करंट आई में से गैलोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा उसको घटा लेंगे तो करंट थ्रू द शंट आई एस मिल जाएगा। तो सिंस ए एंड बी थी गैलोमीटर एंड शंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points ए एंड बी मस्ट बी सेम। सो यूजिंग ओम्स लॉ वी हैव, यूजिंग सिंस, राइट डाउन, सिंस गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, एंड शंट एस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points, जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यूजिंग ओम्स लॉ वी हैव, यूजिंग ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर हो जाएगा कितना, आई जी करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज आई जी, और एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल जी। गैल्वेनोमीटर से जो करंट है वो आई जी है, गैल्वेनोमीटर का थी जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस उसको जी माना है। तो ये ओम्स लॉ से करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस आई जी इंटू जी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 points ए एंड बी थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन अब शंट से होकर, शंट के सिरों के क्रॉस, शंट क्या जो इंड्स है उसके क्रॉस, शंट से होकर के। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट हो जाएगा, बिटवीन 2 points ए एंड बी के बीच में ही निकालना है, लेकिन शंट से होकर।
क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है इसलिए गैल्वेनोमीटर से होकर या शंट से होकर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा। तो गैल्वेनोमीटर से होकर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IG इंटू जी मल्टीपल इजकल टू IS इज करंट थ्रू द शंट विच इज I माइनस IG वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ IS के जगह I माइनस IG लिखा जा सकता है करंट थ्रू द शंट, मल्टीप्लाइड बाई शंट का रेजिस्टेंस एस है और ये सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस IG इंटू जी इजकल टू I माइनस IG इंटू एस इजकल टू भी हो जाएगा ओम्स लॉ से। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए दोनों को इक्वल कर दिए, माने जी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और शंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर दिए। देयरफॉर हमको निकालना है वैल्यू ऑफ शंट, एस इजकल टू हो जाएगा एस इजकल टू IG अपॉन I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल जी। एस इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल जी। अब इससे शंट का वैल्यू मिल जाएगा। IG अगर करंट प्रॉब्लम में दिया रहे, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, I टोटल करंट है और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है हिंदी में अगर कहें तो कैपिटल G और शंट का प्रतिरोध S है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप, इक्वेशन नंबर 2, इसके हेल्प से आप शंट का प्रतिरोध का वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ शंट हो गया, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस हो गया S, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस ये ऑब्टेन कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। इस पर प्रॉब्लम भी है, NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम, उसको बाद में करते हैं, लेकिन ये शंट का वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है इससे इस इक्वेशन से ऑब्टेन हो गया, जिसमें IG गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कर रहा है, वो है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा, I परिपथ में सर्किट में फ्लो करने वाली मुख्य धारा और कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। अगर आमीटर से हम, चूँकि आमीटर के हेल्प से हम लार्ज करंट मेजर करते हैं, तो आमीटर की माप सीमा अगर बढ़ानी है और ज़्यादा करंट, n गुना ज़्यादा करंट वो मेजर करें, मान लिया कि आमीटर 10 एम्पियर मेजर कर सकता है एक आमीटर, और उसको 3 टाइम्स माने 30 एम्पियर मेजर करने वाला, उसको मेजर करने वाला आमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए शंट का जो वैल्यू होगा, शंट का जो रेजिस्टेंस होगा, टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ एन आमीटर टू मेजर इट द करंट n टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज, उस शंट का जो रेजिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स टू कैपिटल G अपॉन n-1। ये फार्मूला हो गया, इसको यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 3 सपोज करते हैं। ये हो गया शंट का वैल्यू ऑफ द शंट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर टू मेजर करंट बाई इट n टाइम्स टू डेट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। किसी आमीटर से, आमीटर द्वारा का रेंज बढ़ाने के लिए, जिससे कि वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जितना करंट वो मेजर कर रहा है उसका n टाइम मेजर करे। अगर 10 एम्पियर मेजर कर रहा है और 30 एम्पियर वाला उसको करना है तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स, और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और S शंट का रेजिस्टेंस है। तो ये फार्मूला उस सिचुएशन में यूज होगा जब उस गैल्वेनोमीटर को, माने उस आमीटर का जिसका कि रेंज बढ़ाना है, और कितना से बढ़ाना है, n टाइम्स से, जितना कि उसका ओरिजिनल में और माने इनिशियली वो जितना मेजर कर रहा है उसका n टाइम से बढ़ाना है, तो उसके लिए कितने ओम का रेजिस्टेंस का शंट लगाना होगा, तो उसके लिए फार्मूला है S इक्वल टू G अपॉन n-1। So to increase the range of an ammeter by n times to its original value, the value of shunt resistance is S is equal to capital G upon n-1, where n is the number of times the current is to be increased and capital G is the resistance of the galvanometer. This is the formula. Now we have to convert a galvanometer into voltmeter after doing the conversion of a galvanometer into ammeter. And before doing so, I have to discuss a short question. यूजेज ऑफ शंट, ये अक्सर डिफरेंट बोर्ड्स एग्जाम्स में पूछता है। बिहार बोर्ड में भी 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा था कि गिव 2 यूजेज ऑफ शंट्स, शंट का 2 यूज क्या है, इसको लिखना है। तो उस शॉर्ट क्वेश्चन को मैं करता हूँ, उसके बाद कन्वर्सन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। Now a short question based on shunt which is usually asked in different board examination as 2 marks. Usage of shunt, शंट का एटलीस्ट 2 यूज को बतलाएं। तो फर्स्ट यूज है शंट का, जैसा कि पहले मैंने बतलाया कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल वैल्यू का शंट यूज करने से मोस्ट ऑफ द करंट, माने विद्युत धारा का अधिकांश भाग शंट से प्रवाहित हो जाता है और उस गैल्वेनोमीटर से धारा का बहुत कम अंश
फ्लो करता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत कम धारा मेजर कर सकता है। तो ऐसा करने से अगर शंट हम नहीं लगाते तो गैल्वेनोमीटर को सर्किट में अचानक जोड़ देते तो एकाएक अधिक धारा प्रवाहित होने से, फ्लो करने से गैल्वेनोमीटर का कॉइल जो है जल सकता था, या गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर टकरा करके, सपोर्ट से टकरा करके टूट सकता था। तो ऐसा होने से बचेगा, शंट का यूज करने से ऐसा होने से बचेगा। तो फर्स्ट यूज है टू प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बर्निंग ड्यू टू लार्ज करंट। पहला यूज है टू प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बर्निंग ड्यू टू ए लार्ज करंट, मतलब अधिक धारा प्रवाहित सर्किट में होने से शंट अगर उपयोग लगाते हैं, शंट लगाने से क्या होगा कि उसका कॉइल, गैल्वेनोमीटर का कॉइल, कुंडली, कॉइल को हिंदी में कुंडली कहा जाता है, जलने से बच जाएगा। सेकेंड है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए गैल्वेनोमीटर टू मेजर करंट बाय यूजिंग अ स्मॉलर वैल्यूज ऑफ शंट। शंट के वैल्यू को अगर कम करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर से अधिक करंट मेजर किया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेंज है करंट मापने का, करंट का इंक्रीज, उससे अधिक करंट मापा, उसके हेल्प से अधिक करंट मेजर किया जा सकता है। उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ना होगा। कहने का मतलब है कि शंट जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब शंट जोड़ना होता है, तो शंट का वैल्यू घटाते जाएंगे तो करंट, गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में वह बढ़ता जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए गैल्वेनोमीटर टू मेजर करंट बाय यूजिंग अ स्मॉलर वैल्यूज ऑफ शंट। एंड थर्ड यूज इज, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द मेजर लिमिट ऑफ एन एमीटर टू मेजर करंट। किसी भी एमीटर, टू इंक्रीज द मेजर लिमिट ऑफ एन एमीटर टू मेजर करंट, किसी भी एमीटर का धारा मापने की जो लिमिट है, परिसर है, रेंज है, उसको बढ़ाया जा सकता है बाय यूजिंग शंट। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। First and third point is more important. If in a question it is asked give two usage of a shunt, तो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट को लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल दो ही पॉइंट अगर अथी करना है, मेंशन करना है तो थर्ड पॉइंट इज टू इंक्रीज द मेजर लिमिट ऑफ एन एमीटर टू मेजर करंट। माने एमीटर के द्वारा मापा जाने वाला जो करंट का लिमिट है, उसका करंट का लिमिट जो है, माने मेजर लिमिट है, माप सीमा उसका बढ़ाया जा सकता है। करंट मापने की माप सीमा एमीटर का बढ़ाया जा सकता है शंट का उपयोग करके। दिस इज ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ शंट, विच इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड इट इज आस्क्ड एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 2 marks. नाउ वी हैव टू डिस्कस कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। नाउ कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा, एमीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कम होता है, लेकिन वोल्टमीटर का ज़्यादा होता है। इसलिए वोल्टमीटर को किसी सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। सीरीज में लगाया जाएगा तो उसका काफ़ी हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो करंट को फ्लो करने से रोकेगा। इसलिए पैरेलल में लगाने से क्या होगा कि पैरेलल में लगाने से होगा कि दो पॉइंट्स के बीच में करंट का वैल्यू उन दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में लगाया गया है गैल्वेनोमीटर को। तो गैल्वेनोमीटर उस परिपथ से, उस कंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट के वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए इसको वोल्टमीटर को हमेशा किसी सर्किट में पैरेलल में यूज किया जाता है, दो पॉइंट्स के बीच में, जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। और एमीटर को जोड़ा जाता है सीरीज में। एमीटर को किसी सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, इसलिए कि एमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। अगर उसको पैरेलल में जोड़ देंगे तो एमीटर जो है से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और उससे क्या होगा कि सर्किट में फ्लो करने वाला करंट का इफेक्टिव वैल्यू घट जाएगा। इसलिए एमीटर को किसी सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, जिस करंट को उसको मेजर करना है, जो करंट को मेजर करना है उसके सीरीज में जोड़ा जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को उन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ा जाता है पैरेलल में, जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। सो एन एमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज to an electrical circuit, while a voltmeter is connected in parallel to an electrical circuit. Now to convert a galvanometer into a voltmeter of very high resistance, एक आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है।
और एक आइडियल आमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह जीरो होता है। रेजिस्टेंस जीरो होगा तो करंट का वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगा, लेकिन ये आइडियल के लिए है। आइडियल आमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो नाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ए लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर so that same current IG will flow through both the galvanometer and the resistance added in series to it। तो किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिससे कि जितना करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो उतना ही करंट शंट से भी फ्लो करे। तो राइट डाउन to convert a galvanometer into an ammeter, a voltmeter. Ammeter is already done. Conversion of galvanometer into ammeter is already done. Into a voltmeter to measure potential difference between 2 points of an electrical circuit. वोल्टमीटर का काम है इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। इनटू ए वोल्टमीटर ए लार्ज रेजिस्टेंस से कैपिटल आर, इस रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर सपोज करते हैं, इज कनेक्टेड इन सीरीज to the galvanometer, in the series to the galvanometer, so that same current will pass through both galvanometer and high resistance। और इसको फिगर 2 में हम शो करते हैं। ऐसा करने से सेम करंट गैल्वेनोमीटर से और हाई रेजिस्टेंस से भी पास करेगा। ये गैल्वेनोमीटर है जो करंट, जिससे कि करंट फ्लो कर रहा है IG इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और इसके सीरीज में वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को। तो क्या करना होगा कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देना होगा, जिसका वैल्यू कितना है, कैपिटल आर है, ये जोड़ देना होगा आर, जिससे कि अब यहाँ 2 पॉइंट्स जो है ए है, यहाँ पर बी है, 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अब वह जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसको हम सपोज कर लेते हैं भी, कैपिटल भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज टू बी मेजर्ड बिटवीन विच ए भी विद द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज मेजर्ड टू बी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसमें क्या होगा कि जो गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस जी ओम है उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। आमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ते थे हाई रेजिस्टेंस, और यहाँ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और आमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। इसलिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है शंट को आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ा जाता है, ज्वाइन किया जाता है हाई रेजिस्टेंस को इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और वोल्ट मीटर जो होगा, जो कंस्ट्रक्ट होगा, वोल्ट मीटर जो फॉर्म अथी होगा, ऑब्टेन होगा वोल्ट मीटर टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो वह 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और वह जो मेजर किया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल भी है। दिस इज फिगर 2 डायग्राम फॉर द कन्वर्सन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। तो सपोज IG विद द करंट विच पास थ्रू ईच सीरीज। अब गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस आर दोनों सीरीज में है, तो सेम करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर से और हाई रेजिस्टेंस से भी, और वह करंट कितना है, IG है। और हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ए और बी के बीच में कितना भी, तो लेट भी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिपथ किए किन्हीं 2 बिंदु ए तथा बी के बीच का जो विभवांतर है वो भी है, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। यूजिंग ओम्स लॉ वी हैव V इक्वल टू, यूजिंग ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is V इक्वल्स टू IG, करंट हो गया IG, करंट गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस से IG है, और टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का कैपिटल G प्लस R
ये टोटल रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर हो जाएगा यूजिंग ओम्स लॉ, IG इंटू जी, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, धारा गुने प्रतिरोध, विद्युत धारा गुने प्रतिरोध, ये जी के गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा, इंड्स के बीच विभवांतर हो जाएगा। और शंट के जो हाई रेजिस्टेंस आर है, जिसको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है वोल्ट मीटर बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो रेजिस्टेंस आर के इंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह IG इंटू आर होगा। करंट तो सेम ही है जी से और आर से, आर हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया। तो V इक्वल टू IG कॉमन हो जाएगा और G प्लस R जो कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G है और R इज द रेजिस्टेंस विच इज एडेड इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। सो वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, जो रेजिस्टेंस ऐड किए हैं। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, लेकिन हमको R का, जैसे वहाँ शंट का वैल्यू ऑब्टेन किए थे, S का वैल्यू, यहाँ R का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो वी हैव G प्लस R, कैपिटल R इक्वल्स टू V अपॉन IG, देयरफॉर R इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G, कैपिटल G। रेजिस्टेंस का वैल्यू इससे ऑब्टेन हो जाएगा। इसको इक्वेशन को यहाँ इसके लिए, इस टॉपिक के लिए 1 मान लेते हैं, रोमन, ये 2 हो गया। अब यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, हाई रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ा है हाई रेजिस्टेंस, जिससे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सके, तथा 2 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट का 2 पॉइंट्स, विद्युत परिपथ का 2 पॉइंट A तथा B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V को मापा जा सके। तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वह दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी, और जो सर्किट से प्रवाहित होने वाली धारा है, गैल्वेनोमीटर से या रेजिस्टेंस से सेम धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि G तथा R दोनों गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा है, तो इससे दोनों से सेम करंट फ्लो होगा IG माइनस G, जो कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो V का वैल्यू अगर दिया रहे प्रॉब्लम में, IG दिया रहे, कैपिटल G का वैल्यू दिया रहे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस आप यूज करेंगे, कैपिटल R जो जोड़े हैं, कनेक्ट किए हैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस R, वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस R इस फॉर्मूला से ऑब्टेन हो जाएगा। और इस पर प्रॉब्लम भी बनाया जा सकता है NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम में, एडिशनल एक्सरसाइज में इस पर प्रॉब्लम है, कन्वर्सन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड कन्वर्सन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। नाउ NCERT problems and its solutions based on the conversion of a ammeter into voltmeter and conversion of a galvanometer into a voltmeter and an ammeter. First of all, problem number 4.27, which is from the additional exercise of NCERT textbook chapter 4. A galvanometer coil has a resistance of 12 ohm. It is given गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस 12 ओम है, 12 ओम दिया है, मतलब कैपिटल G रेजिस्टेंस होता है, कैपिटल G सिंबल है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसका संकेत कैपिटल G सपोज किए थे, तो 12 ओम हो गया। एंड द मीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। और यह मीटर जो है, मीटर का मतलब है गैल्वेनोमीटर है, तो वह 3 मिली एम्पियर करंट के लिए फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर से हमने बताया कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है, तो मात्र 3 मिली एम्पियर करंट के से ही उसका जो नीडल है, सुई है, वह फुल डिफ्लेक्शन पर पूरा डिफ्लेक्शन दे देगा। तो IG करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, IG हो गया, IG जो है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, वह 3 कितना है, 3 मिली एम्पियर, और इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 × 10⁻³ एम्पियर। It is IG, current through the galvanometer. How will you convert the meter into a voltmeter of range 0 to 100 volt at 18 volt? How will you convert the meter means galvanometer, into a voltmeter of range 0 to 18 volt? तो आप कैसे, कितना रेजिस्टेंस जोड़ कर ऐड करके गैल्वेनोमीटर के सीरीज में उसको 0 से 18 वोल्ट तक का विभवांतर मापने वाले वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, कैपिटल R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, तो वह उस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए है, जिसका रेंज 0 से V वोल्ट होगा। तो यहाँ पर V वोल्ट कितना है, 18 वोल्ट है। 0 से V वोल्ट के बीच में जो भी वोल्टेज दिया हुआ होगा, मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम 0 से लेकर के 18 वोल्ट, जो भी गिवन वोल्टेज होगा उसके बीच वह पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर मेजर करेगा, जो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो गया वोल्ट मीटर में। तो
वी हैव टू कैलकुलेट V इजकल टू 0 to 18 वोल्ट है तो मैक्सिमम वोल्टेज ही लेंगे, 18 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू ही लेंगे 18 वोल्ट। और आपको कैलकुलेट करना है R, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कितना हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस गैलोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जो हमने डायग्राम भी शो किया था इन द कन्वर्सन ऑफ ए गैलोनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर में, तो उसमें कैपिटल R का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव R इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। नाउ V इक्वल्स टू 18 वोल्ट, IG इक्वल्स टू 3 मिली एम्पियर, दैट इज 3 × 10⁻³ और गैलोमीटर रेजिस्टेंस इज 12। और ये हो गया 18 कैंसिल हो गया 3 से, 6 टाइम, ऊपर 6 हो गया और नीचे 6/10⁻³ दैट इज 6 इंटू प्लस 10⁻+3 ऊपर जाकर हो जाएगा, मतलब 6 इंटू 10⁻+3 का मतलब 6 इंटू 1000 दैट इज 6000 माइनस 12। तो ये घटाएंगे तो 5 8 8 5 8 5 9 5 9 8 8 ओम आंसर। ये हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा जिसे आप कनेक्ट करेंगे, जिसको आप ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे गैलोमीटर के सीरीज में, तो ये ओम का सिंबल हो गया 5988 ओम, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया 5988, और इसमें 12 जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो 5988 ओम हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, जिससे कि गैलोमीटर के सीरीज में जोड़कर उसे कन्वर्ट करना होगा वोल्ट मीटर में। Now problem number 4.28 of the NCERT text book of chapter 4, which is a galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and the meter shows the full scale deflection for a current of 4 milliampere. How would you convert the galvanometer into an ammeter of range 0 to 6 ampere? एक गैलोनोमीटर है जिसका कॉइल का रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो इट इज गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर कॉइल विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल G इज इक्वल टू 15 ओम। गैलोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल G दिया है 15 ओम, और गैलोमीटर फुल डिफ्लेक्शन देता है स्केल का, फुल करंट वह मेजर कर सकता है 4 मिली एम्पियर, क्योंकि गैलोमीटर जैसा पहले ही हमने बताया कि गैलोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है, ये गैलोमीटर मेजर्स स्मॉल करंट ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस। सो IG करंट थ्रू द गैलोमीटर इज 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर करंट पर ही फुल स्केल का डिफ्लेक्शन उसका नीडल दे देता है, मतलब इससे ज़्यादा करंट वो मेजर नहीं कर सकता। तो 4 मिली एम्पियर इक्वल टू 4 × 10⁻³ एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया 4 मिली एम्पियर को, 4 × 10⁻³ एम्पियर। हाउ वुड यू कन्वर्ट द गैलोनोमीटर इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर? तो कितना ओम का शंट जो है यूज करना होगा गैलोनोमीटर के पैरेलल में लगाना होगा, जिससे कि रेंज 0 से 6 एम्पियर तक का करंट वह अमीटर मेजर कर सके, मतलब गैलोनोमीटर का कन्वर्सन अमीटर में हो जाए और वह 0 से 6 एम्पियर तक मेजर कर सके। तो करंट हो गया, मेन करंट का वैल्यू I इक्वल्स टू 0 to 6 है, तो हाईएस्ट जो वैल्यू है उसका 6 एम्पियर वही यहाँ सपोज करना होगा, I इक्वल टू 6 एम्पियर। और आपको शंट का वैल्यू निकालना है, शंट का वैल्यू S इक्वल टू वाट, जो कि हम गैलोनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा करके गैलोनोमीटर को अमीटर में, जिससे कि ज़्यादा करंट वो मेजर कर सके, अधिक करंट मेजर कर सके, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यही शंट हो गया, इसके पैरेलल में जोड़ दिया। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस G है, अब यहाँ गैलोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा वह IG है, और मेन करंट जो मेजर करना है इस अमीटर के द्वारा, जब अमीटर ही बन गया गैलोमीटर के पैरेलल में जब शंट जोड़ देंगे तो इसका ये जो है अमीटर में कन्वर्ट हो गया, और इससे I करंट मेजर करना है। तो यहाँ करंट जितना I है A पॉइंट पर उतना ही B पॉइंट पर I होगा, चूँकि करंट थ्रू द गैलोमीटर IG है, करंट थ्रू द शंट हो गया रिमेनिंग करंट I टोटल करंट I जिसे मेजर करना है अमीटर से सर्किट में फ्लो कर रहा है, और गैलोमीटर केवल IG करंट मेजर कर सकता है। तो गैलोमीटर केवल IG करंट देगा, जब इसके पैरेलल में एक शंट जोड़ देंगे जिसका कि रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी स्मॉल होगा, तो मेजर जो करंट होगा, मेजर पार्ट ऑफ द करंट will pass through the shunt and very small fraction of current will pass through the galvanometer, and so that at point B the current will be capital I, which is here, the current is I here at point A also.
बिकॉज आई जी प्लस आई माइनस आई जी, तो आई जी प्लस आई माइनस आई जी बी पॉइंट पर। अब शंट से जो करंट होगा आई माइनस आई जी, दैट इज आई एस। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा यहाँ पर बी पॉइंट पर? आई जी गैल्वेनोमीटर से है, फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, शंट से हो गया आई माइनस आई जी, दोनों ऐड कर दिए तो कितना होगा? आई जी प्लस आई जी माइनस आई जी कैंसिल, दैट इज करंट आई। तो जितना करंट आई ए पर था, यहाँ से ए पॉइंट पर डिवाइड हो गया, एक पार्ट गैल्वेनोमीटर से होकर आई जी और शंट से होकर के आई माइनस आई जी, तो दोनों करंट का सम जो हो गया बी पॉइंट पर, फिर हमको फिर करंट आई मिल गया जिसे कि सर्किट में मेजर करना है। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब शंट लगा दिए तो कोई उससे अंतर नहीं आया, माने सर्किट में जो करंट मेजर करना था आई, वह तो आई फ्लो कर ही रहा है, लेकिन अब गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से इसका कॉइल जो है जलने से बच गया, इसलिए कि यह ज़्यादा से ज़्यादा करंट कितना मेजर कर सकता है इस प्रॉब्लम में? 4 मिली एम्पियर, इससे ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता है। मापना कितना है और इससे मापना कितना है, आमीटर बनाकर मेजर कितना करंट करना है? तो 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर से 4 मिली एम्पियर तो काफ़ी स्मॉल करंट हो गया। तो उतना 6 एम्पियर करंट पर तो अगर फ्लो करेगा, शंट नहीं लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है वैसे ही जो है वो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो उसको को अवॉइड करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट ऐड कर दिया, मैंने ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि इसका जो करंट का मेजर करने का रेंज है वह बढ़ गया और ये वोल्ट मीटर आमीटर में कन्वर्ट हो गया, जो आई करंट मेजर कर सकता है 6 एम्पियर तक का। अदरवाइज केवल गैल्वेनोमीटर 4 एम्पियर ही मेजर कर सकता है। तो शंट का जो वैल्यू था रेजिस्टेंस का, तो यूजिंग द फॉर्मूला एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल जी, ये फार्मूला था यूजिंग ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में सेम होगा, तो करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा आई जी इंटू जी, वह हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर आई जी इंटू जी। और पोटेंशियल शंट के अक्रॉस कितना हो जाएगा? तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट बिटवीन 2 points A and B is current multiplied by resistance. The current is I minus Ig. The value of resistance is S. So our potential difference in parallel connection remains the same. Therefore, Ig into G, current through the potential difference across the galvanometer between 2 points A and B, and potential difference across the shunt between 2 points A and B should be same in parallel connection. So I minus Ig into S, current into resistance. Therefore, S equals to Ig upon I minus Ig मल्टीप्लाइड बाई जी। यही फार्मूला है जो हमने यहाँ पर लिखा है, पहले भी हमने डिराइव किया था कन्वर्सन के समय, फिर से रिमाइंड इसको कराया। ये शंट का वैल्यू का रेजिस्टेंस हो गया। अब जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, आंसर रिजल्ट आ जाएगा। कितना शंट का वैल्यू यूज करना है वह आ जाएगा इस प्रॉब्लम में। तो और यहाँ शंट का वैल्यू एस इक्वल्स टू आई जी, करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ओनली 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन आई इक्वल्स टू 6 माइनस आई जी इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू पावर -3 और मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल जी विच इज 15 ओम। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 15 ओम, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड 6 माइनस 4 इंटू 10 टू पावर -3 मीन्स 6 माइनस 0.0001004। 4 इंटू 10 टू पावर -3 है, तो 4 के पहले 4 के पहले 2 जीरो और 1 डिसमल, तो 4 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 प्लेस पर डिसमल होगा, तो इतना हो गया 0.004 कर देंगे, इसको 15 हो गया। अब 6 में से इसको घटा लेंगे, 6 में से माइनस कर लेंगे 0.004, तो ये 6 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 5.996। दिस डिफरेंस इज 5.996 इक्वल्स टू 5.996। 4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 5.996। दिस इज द डिफरेंस। 6 माइनस 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 4 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 और अपॉन 5.996। और यहाँ देखिए 5.996 -3, 3 प्लेस पर डिसमल यहाँ भी है और यहाँ भी 3 प्लेस पर, ये कैंसिल हो। -3 से यहाँ 3 प्लेस पर जो डिसमल है ये कैंसिल हो गया, तो ये ओनली वी विल लेफ्ट विथ 60 अपॉन, अब केवल हमारा बचा 60 अपॉन, ये केवल बचा एस इक्वल्स टू 60 अपॉन 5996 ओनली 5996। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे,
तो ये डिवाइड करेंगे तो 5996 यहाँ 6 है, यहाँ 60 है, तो 0.1 डिसमल होगा तो 600 होगा। फिर एक और जीरो देना होगा, तो डिसमल के बाद जीरो होगा, 600 हो गया। 15 × 4 60 हो गया, और ये 5996 हो गया। 10⁻³ से ये डिसमल जो है कैंसिल हो गया। तो एक डिसमल किए तो ये हो जाएगा 600 हो गया। है आपका यहाँ पर 5996 है, नहीं जाएगा तो एक डिसमल, फिर जीरो दिए तो इतना हो गया। 0.0 दिए तो यहाँ 5996 डिवाइड करेंगे, 60 है, डिसमल देंगे तो एक जीरो हुआ, फिर एक जीरो देना होगा, अब 6000 हुआ, अब एक बार जाएगा 0.01 ओम आंसर। तो द वैल्यू ऑफ शंट विल बी इज यूज्ड इज 0.01 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये पार्ट समाप्त होता है। ये पार्ट 16 चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट था, और ये NCERT टेक्स्ट बुक का 2 प्रॉब्लम, जो कि कन्वर्सन ऑफ वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर और अमीटर पर बेस्ड था। और इसी पार्ट के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ प्रॉब्लम्स इसमें और NCERT पार्ट्स का सॉल्व करना रह गया है, तो उसको बाद में मैं देखूंगा, लेकिन परीक्षा का समय नज़दीक है, तो इसको देखते हुए अगला पार्ट जो होगा वह चैप्टर 5 का पहला पार्ट होगा, मैग्नेटिज्म मैटर का, चुंबकत्व एवं द्रव्य का पहला पार्ट होगा, अगला पार्ट जो होगा। थैंक यू वेरी मच।